भाई यही वो मुकद्दस जगह है जहाँ 3 बुजुर्गाने दीन ने नमाज पढ़ी है। हज़रत बाबा ख्वाजा गरीब नवाज़ ने, हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज ने और हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। आप हज़रत बाबा बख्तियार काकी का मज़ार इतना चौड़ा क्यों है भाई, सारी बातों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं मारूफ़ा नवाज़ अहमद खैर मकदम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई मेरे प्यारे नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं दिल्ली आई हुई हूँ और वली अल्लाह की ज़ियारत कर रही हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत के मज़ार शरीफ में। तो आज मैं आप लोगों को ज़ियारत करके दिखाने वाली हूँ और चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और ज़ियारत करते हैं हज़रत की। तो भाई ये मज़ार का मेन एंट्रांस है। आपको जाते जाते यहाँ पे बहुत सारे चादर, फूल, अगरबत्ती सब चीज़ की दुकान मिल जाएगी जहाँ से आप हदिया कर सकते हो। और अगर चप्पल जमा करवाना है तो ये देखिए यहाँ पे आप अपना चप्पल भी जमा करवा सकते हो। मज़ार के आप अंदर जाओगे तो आगे भी आपको फूल के और चादर वगैरह के जो छोटे मोटे दुकान है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप हदिया कर सकते हो यहाँ से भी। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप जहाँ से हदिया करना चाहो। भाई फ्रेंड्स, मैं जब मज़ार जाने के लिए आगे बढ़ रही थी ना, तो रास्ते में मुझे ये वाली जगह दिखी और मुझे ऐसा लगा कि ये ऑफ़िस है, लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे पता लगा कि ऑफ़िस एक और है और यहाँ पे बैठका है। तो यहाँ पे आप डेग वगैरह देख सकते हो और ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। उर्स मुबारक कब होता है मैं आप लोगों को अभी पोस्टर दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें। आइए चलिए थोड़ा फूल वगैरह हदिया कर लेते हैं। हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ में मैं शायद पहली बार जा रही हूँ। मैं छोटी थी, मुझे कुछ याद तो है नहीं कि मैं ये वाला मज़ार पहले आई हूँ कि नहीं आई हूँ, और मुझे बताने वाले मेरे पापा जो थे वो भी अब इस दुनिया में है नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं पहली बार आ रही हूँ कि ये मेरी दूसरी बार है। चलिए चलते हैं अंदर। और हज़रत की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत ने इस बंदी को बुलाया है अपनी ज़ियारत के लिए। माशा अल्लाह, जैसे हम लोगों ने एंट्री लिया वैसे चिड़ियों का चहकना देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह का वक्त है, कवाली भी अभी अभी शुरू हुई है। भाई मज़ार शरीफ में कवाली सुन करना रूह ताज़ा हो जाता है। भाई आप हज़रत का मज़ार शरीफ वहाँ पे है जालियों के पीछे, और वहाँ पे औरतों को जाना मना है। वहाँ पे सिर्फ बेटे लड़के जाएंगे। आप देख लें, यहीं से मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ। कोशिश करूँगी अंदर का सिनेरियो दिखाने का, अगर कैमरा अलाउ हुआ तो अहमद जाएंगे आप लोगों के लिए, वहाँ से जाकर वीडियो ज़रूर ला देंगे। मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। ये देखें दरगाह ऑफिस, कैमरा घुमा कर दिखा रही हूँ आप लोगों को। अहमद वज़ू हो गया? ज़रा वज़ू खाना का वीडियो हमको दिखा दो। वली अल्लाह के दर पर एक अजीब सा खुशबू होता है, और ये खुशबू ना जो इन्हें वली अल्लाह से मोहब्बत होती है वो नाजरीन ज़रूर महसूस कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे एक अलग सा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा खुशबू आ रहा है। काश मैं आप लोगों को ये खुशबू वीडियो के ज़रिए महसूस करवा सकती, लेकिन अफसोस कि खुशबू जो है वो वीडियो के ज़रिए महसूस नहीं हो सकता है, सिर्फ नज़ारा दिखाया जा सकता है। आप लोग देख लें हज़रत के मज़ार शरीफ में कितना ज़्यादा रौनक। यकीनन अल्लाह के सच्चे वलियों के दर पर खुदा का नूर होता है। आइए वज़ू खाना दिखाती हूँ। ये देखिए वज़ू खाना यहाँ का, ठीक है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये जो दरगाह शरीफ आप लोग देख रहे हो ना, ये दिल्ली के महरौली इलाके में गंदक के बावली के पास एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में मौजूद है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हज़रत का सिलसिलाए नसब जो है वो मौला अली से मिलता है। आप ख्वाजा गरीब नवाज़ के पहला खलीफा भी रह चुके हैं।
और आपकी विलादत माना जाता है कि 2 रमज़ान को हुई है। आपकी बेशुमार करामातें हैं। आपका मज़ार इतना बड़ा क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा करामात है। अब इस सवाल का जवाब देते हुए मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके विसाल से कुछ लम्हे पहले महफिल समा के मौके पर आप जलवा फरमाते हैं। जब कव्वाल ने कव्वाली शुरू की और जब शमा उरूज पर चढ़ी और कव्वाल ने ये शेर पढ़ा, खुश्तगाने खंजरे तस्लीम राह, खुश्तगाने खंजरे तस्लीम राह, हर जमा अज गैब जाने दी गरस्त। भाई जब ये अशर कव्वाल ने पढ़े तब पहला मिसरा पढ़ते ही आपकी रूह जो थी वो निकल जाती है, और जब कव्वाल दूसरा मिसरा पढ़ता है तो आपकी रूह वापस आपके जिस्म मुबारक में लौट आती है। ये सिलसिला महफिल समा में चलती रही और जब महफिल समा ख़त्म हुई तो आपका विसाल हो गया। भाई मेरे प्यारे नाजरीन, अब आगे का जो माजरा है ना वो ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा। जब आपका विसाल हो गया और आपको तदफीन किया गया तो यही कवाली जिसे सुनकर आपका विसाल हुआ, वही कवाली को दोबारा से आपके कब्र मुबारक के पास पढ़ा गया। भाई आपने दोनों बाजू अपने कब्र मुबारक से बाहर निकाल दिए इस कवाली को सुनकर। अल्लाह अकबर। वली अल्लाह जिंदा होते हैं। आप और हम इंसानों में से ये नहीं होते हैं, इसलिए आपके कब्र मुबारक को इतनी चौड़ी बनाई गई। ये करामात है, ये शान है वली अल्लाह की। मेरे प्यारे नाजरीन, जब मैंने इस वाक़ये के बारे में सुना ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो हैरान हो गई। यकीनन अल्लाह वालों की शान अलग है, शान ही निराली है। अब नाजरीन और करीम, कहते हैं ना कि दुनिया में अगर बद नज़र होती है तो पाक नज़र भी होती है। जहाँ बद नज़र इंसानों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देती है, वैसे ही पीर वली मुर्शिद की जो दुआ होती है, इनकी जो नज़र इनायत होती है, अगर हम गरीबों पर पड़ जाए तो हमारी बिगड़ी भी बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हज़रत बख्तियार काकी बाबा के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हुए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप हज़रत के सदके मुझे, मेरे चाहने वालों को अपनी पनाह में रखें, शैतानी इबलीसी फ़िरक़े से दूर रखें, हमें नेकोकार लोगों में शुमार कर बदकार के साये से भी दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। एक और बात मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप लोगों को ऐसे मज़ार, दरगाह, आस्ताने मुबारक का वीडियोस अच्छा लगता है ना देखने में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वीडियोस जो है ना अपने चैनल पर अपलोड करती ही रहती हूँ, जिसमें आप लोग पीर वली मुर्शिद के दरगाह, मज़ार शरीफ की ज़ियारत करते रहते हैं। आप जब छोटे थे ना तो आपको कुरान हिफ्ज़ करने में बहुत तकलीफ़ होता था और आप इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहा करते थे। तो आप एक दिन सो कर थे और आपने रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखा। आपने ख्वाब में देखा और आपको रसूल अल्लाह, जब आप ख्वाब में आए तो आप बड़े रो रो कर उनसे कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं कुरान चाहता हूँ कि हिफ्ज़ कर लूँ, लेकिन मुझसे हिफ्ज़ नहीं होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला ने फरमाया कि आप एक काम करो कि आप अगर से कुरान अगर नहीं हिफ्ज़ हो रहा है तो आप सूरह यूसुफ़ पहले हिफ्ज़ कर लो और फिर नियत करें कि आप कुरान को हिफ्ज़ करने का, तो आपको हो जाएगा। तो आप जब नींद से बेदार हुए तो आपने किया भी वही, आपने सूरह यूसुफ़ को सबसे पहले हिफ्ज़ किया और अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा कि धीमे धीमे करके आपको पूरा कुरान शरीफ जो है ना वो हिफ्ज़ हो गया। और बाद में आप जब कभी भी तबलीग के लिए जाते और कोई भी नाजरीन अगर कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करना चाहते और उनसे नहीं हो पाता, तो आप सबको यही वाला मशवरा देते कि आप सबसे पहले सूरह यूसुफ़ को हिफ्ज़ कर लें, उसके बाद में अल्लाह से दुआ करें और फिर आपको कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। बेशक वली अल्लाह जब हयात में रहे होंगे तो बहुत ही खूबसूरत समा होगा। आज आप पर्दे में हैं, लेकिन आपकी जलवे का आलम यह है कि मुरीद आपकी चौखट तक खींचे चले आते हैं। सिर्फ वलियों के आस्ताने पर आना ही काफ़ी नहीं मेरे प्यारे नाजरीन, बल्कि उनके बताए सच और हक के रास्ते पर चलने से ही उनसे सच्ची मोहब्बत जाहिर होगी।
नाजरीन, आप हज़रत के मज़ार शरीफ से जुड़ी मुझे एक और बात पता चली है, मतलब आपकी ज़िंदगी की है। कहा तो जाता है कि जब आप छोटे थे 5 साल के करीबन, तो आप मदरसे में पढ़ा करते थे और उस वक्त आपकी अम्मी जो थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करती थी इस बात से कि आप बड़े होकर एक नेक और सालेह इंसान बने। चाहती थी कि आपके दिल में हर हाल में अल्लाह की मोहब्बत को जगाया जाए। तो एक रोज़ की बात है, जब आप मदरसा गए और मदरसे से जब वापस आए तो आपने कहा कि अम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। तो आपकी अम्मी ने पहले से ही रोटी बना कर जो है ना, ताक होता था उसमें रख दिया था और आपने फरमाया अपने बेटे से कि आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह सबको देते हैं खाना, जो भी होता है रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, तो आप उनसे मांगिए। तो आपने मुसल्ला बिछाया और दुआएं की और थोड़ी देर दुआ करने के बाद में आपकी अम्मी ने फरमाया कि बेटा देखो अब आ गया होगा खाना, रिस्क आपका, तो आप ज़रा घर में ढूंढ लो। तो जब उठे घर में ढूंढने लगे तो देखते हैं कि हाँ सच में रोटी रखा है, क्योंकि जो उनकी अम्मी ने पहले बना कर रखा था तो उन्होंने खा लिया। कुछ दिन ये सिलसिला जो है ना यूं ही चला। एक रोज़ की बात है, आपकी अम्मी अपने एक रिश्तेदार के पास चली गई और आप भूल गई कि आपका बेटा जो है ना वो मदरसे से आने वाला है। आप रास्ते से रोटी बिलखती हुई वापस आने लगी और अल्लाह ताला से दुआएं करने लगी कि अल्लाह पाक, मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के दिल में आपके मोहब्बत जगाने के लिए किया, मेरी लाज रख ले, मेरी इज्जत रख ले। अगर आज उन्हें रोटी नहीं मिला तो मेरे बेटे का ईमान जो है ना वो कहीं ना कहीं टूट सा जाएगा, तो मेरे बेटे के ईमान को बचा ले। वो जब घर आती हैं आपकी वालिदा साहिबा तो देखती क्या है कि हज़रत जो है वो सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आप जल्दी से रोटी बनाती हैं और बनाकर ताक पर रख देती है और अपने बेटे को जगाकर कहती है कि आप उठे और खा ले खाना, क्योंकि आपको बहुत भूख लगा होगा। तो आप फरमाते हैं कि नहीं अम्मी, मैं तो खाना खा चुका हूँ। मैं जब मदरसे से आया मैंने अल्लाह से मुसल्ले बिछाकर दुआ किया तो मुझे घर के कोने में रोटी का एक टुकड़ा मिला। भाई ये जो रोटी जो उनको मिला ना, ये रोटी को ही हिंदी में काकी कहा जाता है और इसी वक्त से इनका नाम जो है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गया। जब आप बड़े हुए तो आप लंगर भी चलाया करते थे रोटियों का और आपको पूरा ज़माना जो है ना धीमे धीमे करके आपको हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानने लगा। मेरे प्यारे नाजरीन, ये जो मज़ार शरीफ आप लोग देख रहे हो ना, ये हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जौज़ा का और उनके दाई माँ का मज़ार शरीफ है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई मारूफ़ा आप हमेशा इतने मज़ारों पर क्यों जाती हो। तो भाई माशाअल्लाह ये वली अल्लाह की मोहब्बत है जो इस बंदी को बुला लेते हैं और ये मेरी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहुंच भी जाती हूँ। चलिए सुभान अल्लाह। वैसे दोस्तों, ये जो आप लोग मुझ में जज्बा देखते हो ना वलियों के दर पर आने का, ये मुझे विरासत में मेरे वालिद साहिब से मिली है, क्योंकि उनको भी वलियों के दर से अजीम मोहब्बत रही और उन्होंने ही मुझे बताया कि थोड़ा खा मगर अपने हक का खा, छीना हुआ ना खा किसी का, बस अपने नसीब का खा और फिर देख कि वली अल्लाह भी तुझे कितनी मोहब्बत देंगे। और मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे पापा का बोला हुआ बात कितना सच कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदी को, इस नाचीज़ को वली अल्लाह बुलाते ही रहते हैं अपने आस्ताने मुबारक पर। नाजरीन एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब करीबन 17 साल की उम्र में थे तो आप जहां रहते थे वहां पे से गुजरना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का हुआ और आप उनके पास गए और आपने फरमाया कि क्या मैं आपका मुरीद बन सकता हूँ। और आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के पहले मुरीद थे जो जवानों में से थे और इसी तरह आपका मर्तबा जो है ना धीमे धीमे करके बुलंद होता गया। और देखिए आज आपको ज़माना जो है ना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचानती और जानती है और काफ़ी दूर दराज से नाजरीन जो है ना वो अपनी अकीदत के साथ आपके मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देती है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के हाथे में ही बना एक खूबसूरत सा मस्जिद है। और अभी ना ज़ोहर का वक्त हो चला है तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे नमाज भी होगा, तो अहमद नमाज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल कर आप लोगों को मैं एक ऐसे मस्जिद में लेकर जाऊँगी जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जहाँ पर कहा जाता है कि 3 मुसल्ला है जहाँ पर हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने और हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ पढ़ी थी। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी वहाँ इंशाअल्लाह ज़रूर, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इन लोगों को हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का स्टोरी बता रही थी और ये बताना आप लोगों को भूल गई थी कि हज़रत ने फरमाया था कि उस दिन के जैसा रोटी उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। उस दिन का रोटी का बात ही अलग था जो उनको मिला था अल्लाह का तरफ से। और इसी के साथ मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आप लोगों को वो मस्जिद में लेकर आ गई हूँ जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया है। इस मस्जिद का नाम है औलिया मस्जिद। आप लोगों ने गेट में देख लिया होगा, लिखा हुआ है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और ज़ियारत करते हैं वो पाक जगह की
जहाँ पर 3 बुजुर्गाने दीन ने नमाज पढ़ी थी। अब आप लोग सोचते होंगे मेरे प्यारे नाजरीन कि मस्जिदों में औरतें अलाउ नहीं हैं, तो आप कैसे जा रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मस्जिद में एक अलग से यहाँ पे जगह बना है जहाँ पर औरतें भी नमाज़ पढ़ सकती हैं, और जो कि ये एक मुक़द्दस जगह है जहाँ पर 3 बुजुर्गाने दीन ने, हज़रत बाबा ख्वाजा गरीब नवाज़ ने, हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने और हज़रत बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ अदा की थी। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे लेडी जो है अलाउ है, ठीक है। इसी के साथ मेरे प्यारे नाजरीन, तो मुझसे जहाँ तक बन पड़ा, जो कुछ भी मुझे मालूम हुआ, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब चलिए तब निकलते हैं फिर यहाँ से। आइए बाहर निकल कर बात करते हैं। कब मेरे प्यारे नाजरीन, तो मैंने आप लोगों को ज़ियारत करवा दिया है हज़रत के मज़ार शरीफ का, और मेरा भी यहाँ से ज़ियारत हो गया है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। छोटा सा एक बेल आइकन होता है कोने में फ्रेंड्स, जिसमें ऑल पर्सनलाइज और नन बोल कर आएगा, आप लोगों को ऑल में टिक मार्क करना है। तो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक और बेहतरीन और अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी मेज़बान मारूफा को यूँ ही प्यार देते रहें, मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।